आता है जब जीसस आता है। व्यवस्था का बंधन यीशु ने खोल दिया। तूने सिर्फ और सिर्फ यीशु पर भरोसा किया है। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ तुझ पर आ रही है। आप सभी को मेरा शालोम और इमानुएल। परमेश्वर हमारे साथ है और इस प्रसारण के द्वारा हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। और आज मैं सिमसोन के बारे में प्रचार करने जा रहा हूं, न्यायों की पुस्तक उसके 16 अध्याय से। और आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर ले चलें, क्योंकि वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। हालेलुया। वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो आपके जीवन में कुछ अलौकिक करना चाहता है। आई ऑलवेज बिलीव इन सुपर नेचुरल। माई गॉड इज सुपर नेचुरल। और इसलिए आज के इस प्रसारण के द्वारा न्यायों की पुस्तक उसके 16 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके 28 पद में तब सिमसोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। सिमसोन एक शूरवीर था। उसने 20 साल इस्राएलियों पर राज्य किया। 20 साल कम नहीं होते। 20 years ही रूल्ड ओवर इज़राइल। और ये व्यक्ति साधारण परिवार का होने के बावजूद भी ये नाजिर था। इसके सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा था और इसके माता पिता ने इसे परमेश्वर की सेवा के लिए अलग कर दिया था। एक और बात, 14 से 16 अध्याय जो है वो सिमसोन के बारे में है। उसके माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि सिमसोन पलिश्ती स्त्री से शादी करे, लेकिन ये परमेश्वर की योजना में था कि वो पलिश्ती स्त्री से शादी करे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पलिश्तियों को कुचलने के लिए, हराने के लिए चुना था। एक अभिषेक था और यह अभिषेक सिमसोन के ऊपर बल के साथ उतरता था। इसीलिए तो उसने गदही के जबड़े से 1000 पुरुषों को मार डाला। यह तो बहुत ही अद्भुत है। जबड़े के द्वारा क्या यह हो सकता है? गदही का जबड़ा? यह नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर की आत्मा के प्रवाह में होकर, उसकी सामर्थ्य में होकर उसने पलिश्तियों को मार डाला। आप सोचिए, सन की रस्सियों से उसे बांधा गया और उसने पल भर में उन्हें तोड़ दिया। इतना ज्यादा परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उस पर उतरता था। आज अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय योर स्पिरिट। आपको जो कुछ जीवन में प्राप्त होगा, जब आप हायर ग्राउंड पर जाएंगे, हायर लेवल में जाएंगे, और जब आप अपने शत्रुओं का सामना कर रहे हैं या किसी भी पहाड़ का सामना कर रहे हैं, किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक हर पलिश्ती को, पलिश्ती जो हैं वो शत्रु को दिखाते हैं। पलिश्ती जो थे वो खतना रहित थे। याद करेंगे आप, दाऊद ने गोलियत का जब सामना किया
तो उसने क्या कहा, ये खतना रहित, उसके पास लहू की सामर्थ नहीं थी। गोलियत के पास, पलिश्तियों के पास लहू की सामर्थ नहीं थी, इसलिए दाऊद ने लहू की सामर्थ में होकर एक ही पत्थर से गोलियत को खत्म कर दिया, कुचल दिया। यह सिमसोन एक महान व्यक्ति है, और महानता का सबसे बड़ा कारण यह है कि परमेश्वर का आत्मा इस पर आकर ठहरता है। और जब आत्मा आता है तो यह फाटकों को उखाड़ फेंकता है। जब आत्मा आएगा आप पर, आप किसी भी परिस्थिति को झेल लेंगे, जीत लेंगे। आपके जीवन के संघर्षों का अंत उस समय नहीं होता जब आप बुद्धि से सामना करते हैं, लेकिन आपके जीवन के संघर्षों का अंत उस समय होता है जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से बोलने लगता है, जब आपके हाथ में आत्मा की सामर्थ आ जाती है, जब आपके पैरों में आत्मा की सामर्थ आ जाती है। Some people are worried about their personality. अपने व्यक्तित्व के बारे में वो सोचते हैं, व्यक्तित्व को कैसे सुंदर बनाया जाए, प्रभावशाली बनाया जाए। अरे भाई, चाहे तुम कितनी भी डिग्री ले लो, चाहे कितने भी जिम तुम चले जाओ, चाहे कितना भी एक्सरसाइज कर लो, ट्रेनिंग ले लो, तुम वो काम कभी नहीं कर सकते जो परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। तो ये सिमसोन आत्मा का जीवन जीते जीते शरीर में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा मेरे संदेश पर। दलीला के प्यार में ये उलझ गया। प्यार जो शरीर में होता है, वासना जो शरीर में आती है, अशुद्ध बातें जो हमारे शरीर से आती हैं, वो हमारे शरीर को पतन की ओर ले जाती हैं। अब धीरे धीरे पतन सिमसोन का आरंभ हो गया, और हम पढ़ते हैं कि वो पलिश्तियों के हाथ में पड़ गया। और पलिश्तियों ने क्या किया? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी। ओ माय फ्रेंड्स, दलीला को उसने अपना रहस्य बता दिया। कुछ ऐसे रहस्य होते हैं लाइफ के जो बताए नहीं जाते, लेकिन उसने अपने अभिषेक का भेद खोल दिया। अभिषेक का भेद खोलते ही अभिषेक चला गया। एक बात कहूंगा आपसे यीशु मसीह के नाम में, जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर है तो कभी भी पाप से समझौता मत कीजिएगा। 3 बातें आज बताना चाहता हूं। गर्ल, गोल्ड एंड ग्लोरी। गर्ल का मतलब है सेक्स, गर्ल गोल्ड यानी पैसा, और ग्लोरी यानी महिमा पाना, लोकप्रिय बनना। ये 3 ऐसे पाप हैं, ये 3 ऐसे प्रलोभन हैं, ये 3 ऐसे शैतान के फंदे हैं जो किसी को भी, केवल जवानों को नहीं, किसी को भी, आज बहुत से लोगों का जीवन शिपरेक हो गया, जहाज टूट गया, वे खंडहर बन गए। बस पाप अंदर जब प्रवेश करता है तो वो एक दिन में रिजल्ट उसका नहीं दिखता। जब एक बार आप पाप करते हैं तो रिजल्ट नहीं दिखता, जब आप 2 बार पाप करते हैं रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन जब आप पाप करने की आदत में फंस जाते हैं तो रिजल्ट दिखाई देने लगता है। दलीला को उसने बता ही दिया कि उसकी ताकत कहां है, और उसकी लटों को जब दलीला ने मुंडवा दिया, ताकत चली गई। पलिश्तियों के हाथ में वो पड़ गया, और पलिश्तियों ने उसकी आंखों को फोड़ दिया। अब मैं अपने संदेश को
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय से जोड़ना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, मत्ती 6:22 और 23 में लिखा हुआ है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधेरा कैसा बड़ा होगा। मैं सिमसोन की लाइफ को यीशु मसीह के इस वचन से जोड़ रहा हूं। आंखें तो फूट गई, अंधेरा हो गया। जेल में वो चक्की पीसने लगा। शारीरिक रूप से सिमसोन अंधा हो गया, उसकी रोशनी चली गई, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। लेकिन वो दिन आया, पलिश्तियों ने अपने देवता का उत्सव मनाया। 3000 पलिश्ती उस दिन वहां हाजिर थे और सिमसोन को बुलाया गया। सिमसोन से कहा गया कुछ तमाशा करो। यह अंधा व्यक्ति तमाशा कर रहा था, लेकिन इसके अंदर एक उजाला था और वो उजाला इस्राएल के परमेश्वर का था। उसे मालूम था कि मैं जन्म से नाजिर किया हुआ व्यक्ति हूं, मेरी लटें तो मुंडा दी गई हैं, लेकिन मेरे दिल में वो गॉड, उसका रिश्ता, उसकी सामर्थ्य, और इसलिए उसने प्रार्थना की ही, मेरी सुधि ले। आज के मेरे प्रसारण का सारा संदेश यही है। इंग्लिश में लिखा हुआ है बहुत सुंदर, रिमेंबर मी लॉर्ड। यदि आपके जीवन में अंधियारा हो गया है तो आज आप भी यही प्रार्थना कीजिए, रिमेंबर मी लॉर्ड। मैं जानता हूं खुदा तू मुझे नहीं भूला है, मेरी आंखें चली गई हैं, मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, मैं जानता हूं मेरे पाप स्मरण आ रहे हैं मुझे, लेकिन हे प्रभु ये एक और अवसर मिला है। मैंने जीवन भर पलिश्तियों को हराया, आज भी मैं पलिश्तियों को हरा के ही छोड़ूंगा, बस एक मौका मुझे दे दे। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु से कहिए बस एक मौका, बस एक मौका। यदि आपने पश्चाताप कर लिया तो शायद आपको नौकरी मिल जाएगी। यदि ये आपने पश्चाताप कर लिया तो शायद आप कोर्ट केस जीत जाएंगे। यदि एक मौका परमेश्वर के सामने आ गया, पश्चाताप यदि आपने कर लिया, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी गोद में पहुंचा देगा। सिमसोन ने जैसे ये प्रार्थना की, कुछ अलौकिक हो गया। परमेश्वर भी देख रहा था और उसने देखा 1000 पलिश्ती उत्सव मना रहे हैं। ओ मुझे हंसी आ रही है। कुछ लोग उत्सव मनाते मनाते ही मर जाते हैं। हेलो, कुछ लोग जीवन में उत्सव तो मनाते रहते हैं, दाखरस तो पीते रहते हैं, मनोरंजन तो करते रहते हैं, दुनिया के भीड़ में ऐसे उलझ गए हैं, उन्हें पता नहीं कि ये उत्सव उनकी जान ले लेगा। सिमसोन ने कहा मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम लोगों को मार के मरूंगा। एक बात कहना चाहता हूं आज सारे अपने दर्शकों से, यदि परमेश्वर ने आपको किसी मिशन के लिए बुलाया है, किसी लक्ष्य के लिए बुलाया है, तो वो लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। मिशन विल बी फुलफिल्ड। और उसने उस लड़के को जो वहां उसकी सहायता कर रहा था, घुमा रहा था, उससे कहा ये बिल्डिंग जिन खम्भों पर टिकी है मुझे वहां ले चल। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। और जब वो वहां गया तो उसने कहा प्रभु बस यही एक मौका मिला है, मैंने जीवन भर पलिश्तियों को हराया,
आज भी ये हारेंगे। और उसने दोनों हाथों से बल लगाया, पूरी बिल्डिंग गिर पड़ी, सारे पलिश्ती मर गए और सिमसोन भी मर गया। मेरे मित्रों, इस संदेश के जरिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको भूला नहीं है। भजन संहिता 13 में दाऊद जो है वो गुहार लगा रहा है, कह रहा है परमेश्वर क्या तू मुझे भूल गया? क्यों तू मुझे भूल गया है? मेरी आंखों में ज्योति कब आएगी? अब मैं डगमगा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। दाऊद के इस भजन में केवल 6 पद हैं, और जब आप 6वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, उसकी सारी निराशा खत्म हो गई। सिमसोन की प्रार्थना में क्या था जिसका इतना बड़ा उत्तर उसे मिला? उसने दुहाई दी, एक दर्द भरी प्रार्थना की, दिल से अपने परमेश्वर को पुकारा। ध्यान दीजिए, ही वॉज ए मैन ऑफ कवनेंट। वो वाचा से बंधा हुआ व्यक्ति था और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को वो भली भांति जानता था। आज उन भाई बहनों से बात कर रहा हूं जो पाप में गिर गए हैं, जो शायद किसी दलीला के जाल में फंस गए हैं, पैसे के जाल में फंस गए हैं, लोकप्रियता के जाल में फंस गए हैं, शायद चारों तरफ पलिश्तियों से आप घिरे हुए हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपका परमेश्वर आपको नहीं भूला है। वो आपकी स्तुति लेना चाहता है, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है। आपको मालूम, देर नहीं लगी। जब सिमसोन ने प्रार्थना किया, 10 मिनट भी नहीं लगा, गॉड उतर आया। गॉड ने कहा, सिमसोन, मैं जानता हूं तेरी आंखें फूट गई हैं, लेकिन तेरे मन की आंखें खुली हुई हैं। यदि सिमसोन, ऐसा मेरा विचार है, यदि सिमसोन पवित्र आत्मा की अधीनता में जीता रहता तो न जाने और कितने पलिश्तियों को वो मार देता। आपको मालूम, थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, आज भी पलिश्ती इस्राएल के शत्रु बने हुए हैं। आज भी पलिश्तियों से यहूदियों का नहीं बनता, क्योंकि उनके पास ब्लड नहीं है, लहू नहीं है, और इस्राएलियों के पास खतना किए हुए लोग हैं, लहू है। परमेश्वर ने जो वाचा आपके साथ बांधी है, वो वाचा कभी नहीं टूटेगी। और परमेश्वर, चाहे आपका अभिषेक कितना नीचे चला गया हो, आज भी परमेश्वर आपको अपना हाथ बढ़ा करके बचाना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सिमसोन के समान कहें, रिमेंबर मी लॉर्ड, रिमेंबर मी, रिमेंबर मी लॉर्ड। जवानों से कहना चाहता हूं, रिमेंबर मी लॉर्ड। मुझे स्मरण कर प्रभु, मेरे जीवन को स्मरण कर प्रभु। जितने लोग इस समय अपने घरों में टेलीविजन सेट पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु को पुकारिए, यीशु नासरी को पुकारिए। वो आपके पास आ रहा है। यदि आपका सब कुछ चला गया है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अभी सब कुछ नहीं चला गया। आपके मन की आंखें जब परमेश्वर को पुकारेंगी तो आपका सब कुछ लौट आएगा। देयर इज अ रेस्टोरेशन टेकिंग प्लेस राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आई कैन सी द रेस्टोरेशन। आपकी फसल आ रही है, आपका उत्तर आ रहा है, आपका आश्चर्यक्रम आ रहा है, आपका जीवन आ रहा है, आपकी चंगाई आ रही है, आपका छुटकारा आ रहा है। दिस इज योर आवर। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तुरंत उत्तर आ गया, मानो गॉड
उस उत्सव में उतर आया। आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह उत्सव दागोन देवता का था, लेकिन परमेश्वर ने सिमसोन की सुधि लेकर अपने अलौकिक होने की सामर्थ को प्रकट कर दिया। कभी कभी आप खुदा को नहीं देखेंगे, लेकिन आप उसके काम को देखेंगे। सच कहता हूं आपसे, परमेश्वर का आत्मा मेरे मन को उभार रहा है उन लोगों के लिए जो मुकदमा लड़ रहे हैं, जो लाखों रुपया कोर्ट केस में बर्बाद कर रहे हैं। आज उन नौजवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो नौकरी के लिए घूस देने पर भी नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहे हैं। आज उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपनी फैमिली लाइफ में पाप में गिर गए हैं। शिमशोन के पास पत्नी थी, फिर भी वो दलीला से प्यार करने लगा। ये प्यार नहीं था, ये लव नहीं था, ये लस्ट था, ये वासना थी। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपके जीवन में धार्मिकता को लाना चाहता है। कम ऑन, सेटल एवरीथिंग एट द क्रॉस। सब कुछ सेट हो जाएगा। डन इज डन, डील इज डन। क्रूस के पास आ जाएं। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को मिटा दे, मुझे जुफा से शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर। बोलना शुरू करें, शुद्ध कर, शुद्ध कर, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, कितने ही काले पाप क्यों ना हो, आपने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, कितना ही नीचे और दलदल में आप क्यों ना चले गए हो, मेरा परमेश्वर आपको याद कर रहा है। और जब खुदा याद करता है तो वो अपना हाथ बढ़ाकर तरस से भरकर उस व्यभिचारिणी स्त्री से जीसस ने कहा, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर बह रही है इस समय। उसने सोचा मुझे कोई माफ नहीं करेगा, आज तो सब पथरवाह कर ही देंगे, लेकिन यीशु ने कहा मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। आज यीशु मसीह का सेवक होने के नाते कहना चाहता हूं, सारे दंड कैंसिल हो चुके हैं। सारे दंड यीशु के लहू से मिट चुके हैं। अब आप एक नए सिमसोन बन सकते हैं, आप एक नई सृष्टि बन सकते हैं, आप परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं और वो आपके लिए हमेशा खड़ा है। आपके पापों को अब आप स्मरण ना करें, क्योंकि उसको यीशु ने धो दिया है। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। जो कुछ आपको प्राप्त होगा परमेश्वर से प्राप्त होगा। और इस नए नियम में जब आप अपना मसीही जीवन व्यतीत करते हैं, आप अनुग्रह के समय में हैं
और उसका ऐसा अनुग्रह है कि वो उड़ाऊ पुत्र के समान आपको गले लगाकर प्यार करना चाहता है और आपको मृत्यु के उत्सव में नहीं, आनंद के उत्सव में बुला रहा है। वो आपको अंगूठी पहनाना चाहता है, वस्त्र पहनाना चाहता है, जश्न मनाना चाहता है। एक वो जश्न था जिसमें पलिश्ती मार डाले गए, और ये जश्न यीशु मसीह के प्रेम का उत्सव का जश्न है। इसमें आ जाइए, और मैं आपसे सच कहता हूं, कोई ऐसी बात जिसकी कमी आपके जीवन में है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे, आनंद दे।